हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। एसएससी सीजीएल 2025 का एक क्वेश्चन है जो कि आयताकार भूखंड से रिलेटेड है, जिसमें उसके चारों तरफ मिट्टी खोदी गई है, उसको उस भूखंड में फैला दिया गया है। तो उससे रिलेटेड है। एक आयत के आकार के भूखंड की विमाएँ 240 इंटू 180 मीटर है। तो ये हमारा आयताकार एक भूखंड है जिसकी लंबाई दिया है 240 मीटर है। ये हो गया हमारा 240 मीटर और इसकी चौड़ाई है 180 मीटर, यहाँ जहाँ तक है। और ये कह रहा है कि इसके चारों ओर बाहर की तरफ 10 मीटर चौड़ी एक सकरी पट्टी खोदी जाती है चारों तरफ। देखिए, ये इसके चारों तरफ उन्हें 10 मीटर चौड़ी एक पट्टी को बना दिया है। ये सब की चौड़ाई 10 मीटर है और खोदी गई मिट्टी को भूमि पर समान रूप से फैला दिया जाता है, जिससे इसकी सतह का स्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। मतलब ये जो खोदी गई मिट्टी है इसको यहाँ पर फैला दिया गया है। फैलाने से इसकी जो ऊंचाई बढ़ गई है 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। पट्टी की गहराई 2 अंकों तक जाती है। मतलब ये पट्टी कितनी गहराई तक खोदी गई है ये हमको निकालना। तो मान लेते हैं x गहराई तक ये पट्टी खोदी गई है। तो यहाँ की मिट्टी जो इसमें फैलाई गई है दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, यानी कि इसका जो यहाँ पर खोदा गया उसका वॉल्यूम और साथ में जो बता रहा है कि यहाँ 25 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो गई है, तो वो वॉल्यूम दोनों का बराबर होना चाहिए। तो जो ये पट्टी है इसको हम इस तरह से हम मिला देते हैं यहाँ पर सामने सामने इसे और ये। तो ये देखिए एक आयत बन गया यहाँ पर, है ना, रेक्टेंगल बन गया। ये भी एक रेक्टेंगल, दोनों का सेम नाप है। और इसी तरह से ये है, दो रेक्टेंगल है। तो अब देखिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो ये हो जाएगा 240 प्लस 10 यानी कि 260 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा 260 मीटर और ये भी 260 में होगा। और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 10 मीटर, है ना, क्योंकि ये 10 मीटर खोदा गया है, 10 मीटर है। और इसकी गहराई x हमने मान रखा है। इसी तरह से ये जो आयताकार होगा शेप, इसकी चौड़ाई तो 180 ही रहेगी, ये 180 रहेगा और इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई रहेगी 10 मीटर रहेगी। ये 10 हो गया, ये 180 हो जाएगा। तो अभी इस हिसाब से यहाँ पर इसका हम मिट्टी का वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये मान लेते हैं कि V1 मान लेते हैं, ठीक है, मिट्टी का। तो पहले वाले इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका मतलब पहले क्षेत्रफल इंटू उसकी जो गहराई है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका वॉल्यूम। तो 260 इंटू 10 कर देंगे, ये तो होगा क्षेत्रफल, और इंटू x कर दे रहे हैं तो ये हो गया 260 है, ठीक है। 260 इंटू 10 x कर देंगे तो इसका वॉल्यूम मिल गया। अब ये वॉल्यूम है इसका भी, तो यानी कि इंटू हो जाएगा 2, ये हो गया, ठीक है। प्लस कर दें अब यहाँ पर इसी तरह से हो जाएगा 180 इंटू 10 इंटू 2 हो गया। ये दोनों ऐड कर देते हैं तो हमारा V1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 इंटू 2 दोनों में है, ठीक है। x भी रहेगा यहाँ पर, क्योंकि x की गहराई भी है। तो 10 इंटू 2 इंटू एक्स दोनों में है, तो यानी कि 20x हम कामन ले सकते हैं यहाँ पर। तो ब्रैकेट में आएगा 260 प्लस 180 हो गया। ये आ जाएगा हमारा 20x इंटू 260, यानी कि 0 8 6 14 1 2 1 3 1 4 440 आ गया। ये आपका यहाँ पर। अब देखिए इसको हम और ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको इसको इक्वेट करना है। बाद में जो भी अगर कैंसिल आउट होगा वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी हमको। अब आते हैं V2 निकालने के लिए। इसका जो वॉल्यूम है इसका क्या निकालते हैं, V2 निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 इंटू 180, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसे जो ऊंचाई, जितनी ऊंचाई तक आया उसको मल्टीप्लाई करते इंटू 0.25 है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लेंगे तो 0.25 मीटर हो गया यहाँ पर। अब ये दोनों बराबर होंगे, V1 इक्वल टू V2 होगा। तो इस हिसाब से जब हम इसको इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा V1 इक्वल टू V2, तो हो जाएगा 20x इंटू 440 इक्वल टू 240 इंटू 180 इंटू 0.25 हो गया। ओके, अब यहाँ से x आ गया 240 इंटू 180 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 440 हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये इसको कट कर देते हैं और
यहाँ पर फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 5 4 जा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5 से कट करेंगे तो हो जाएगा 0.05 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर अगेन 4 से कटेगा 11 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 6 जा हो जाएगा यहाँ पर, ओके। और कुछ कट सकता है, और यहाँ पर अभी आएगा 2 से कट दीजिए 2 और ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, अभी ये भी कर सकता है 1, ये तो हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक। अब नीचे क्या बचा, सिर्फ 11 बचा यहाँ पर, और ऊपर बचा आपके पास 3 इंटू 90 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 11 ओनली, यही बचा है। अब इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके आ जाएगा ये 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 0.15 हो जाएगा, तो 0.15 इंटू 90 अपॉन 11, ठीक है। क्योंकि 15 और 2 स्थान पर लगेगा दशमलव, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 0 और 15 15 0 0 15 9 135, ठीक है। तो यहाँ पर 135 कर दें और 2 पॉइंट पर लग जाएगा यहाँ पर, अपॉन 11 हो गया, ओके। अब 11 से हमको डिवाइड करना है, जो कि आसान है। तो 11 1 जा 11, 2 जाएगा 25 हो जाएगा, फिर पॉइंट जाएगा 25 यानी कि 2 टाइम्स 11 दूना 22, 3 बचा 30 जाएगा, तो 11 दूना 22, फिर 2 बार चला जाएगा 8 बचा, फिर 11 मतलब 7 टाइम्स जाएगा ही जाएगा, 1 पॉइंट, क्योंकि दो स्थान तक बोल रहा है तो वो करीब 1.23 मीटर आ रहा है, क्योंकि मीटर में ले रहे हैं सब कुछ, हम सबके हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो मीटर में ही आंसर आएगा 1.23 मीटर। तो ये आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। तो आपको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चन को, या व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।